दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में आज युद्ध का 8वां दिन है। पिछले 8 दिन के अंदर लगभग 1300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और इस युद्ध के अंदर खाली ऐसा नहीं कि हम लोगों को जो कैजुअल्टीज़ देखने को मिल रही हैं वो ही हैं। यहाँ पर जो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे वो अमेरिका को उठाना पड़े, चाहे वो ईरान को उठाना पड़े, चाहे वो इजराइल को उठाना पड़े, इवन अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व को उठाना पड़े, इसमें इसके बड़े दुष्परिणाम हम लोगों को अब आगे देखने को मिलेंगे। देखिए, किसी भी लड़ाई को शुरू करना बहुत ही आसान होता है, जैसे कि अमेरिका ने किया, नॉर्मल सी बात है। और चाहे वो इजराइल के माध्यम से ही किया कि अपने कुछ ड्रोन थे वो ईरान के अंदर उन्होंने फोड़ डाले, उसमें कुछ लोग डेड हो गए, कुछ लोग मारे गए, खाम नहीं मारा गया। और किसी भी लड़ाई जो को शुरू करना आसान होता है, लेकिन उस लड़ाई को समाप्त करना, उस पर पूर्ण विराम लगाना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। जैसे कि पिछले कुछ आर्टिकल्स में आपने पढ़ा भी होगा कि ईरान यहाँ पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है ठीक है, लड़ाई आपने शुरू की है और ख़त्म इस लड़ाई को हम करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ट्रम्प आगे किस तरीके का एक एक्शन लेते हैं। जैसे कि हम लोग इससे पहले भी कई वीडियो में आपके साथ में डिस्कशन कर चुके हैं कि ये जो लड़ाई यहाँ पर चल रही है ये वर्चस्व की लड़ाई है। ट्रम्प चाहता है कि किसी भी तरीके से ईरान के अंदर जो अब अगला शासन होगा वो उनकी मर्जी से हो, यानी कि जो भी नेता चुना जाए वो उनकी मर्जी से चुना जाए और जो वो चाहते हैं वहाँ पर। देखिए, सारा खेल चल रहा है तेल का। तो जो वो चाहते हैं कि किसको तेल देना है, किसको नहीं देना है, जैसे कि वेनेजुला के अंदर हम लोगों को एक्टिविटी देखने को मिली थी, सेम वही कंडीशन वो ईरान के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन ईरान जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है और ईरान यहाँ पर बराबर की टक्कर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ आर्टिकल्स में तो हम लोगों को ये भी सुनने को मिला कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से चाइना या फिर रशिया भी हो सकता है कि ईरान की मदद यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा हो। तो जिस तरीके से ये लड़ाई बढ़ रही है, काफ़ी सारे लोगों में स्टॉक मार्केट को लेकर तो चिंता का माहौल होगा ही, क्योंकि शेयर बाज़ार के अंदर अभी रिसेंटली अब आप देखेंगे तो अमेरिका के अंदर डाउ जोन्स में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। एक समय लगभग 800-900 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही थी। तो क्या ऐसी ये जो गिरावट अभी हो रही हैं, इसी तरीके से अगर ये सारी की सारी चीज़ें चलती रही तो हो सकता है कि बाज़ार और नीचे जाने की तैयारी करता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों, काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अभी जल्दबाजी में होंगे कि बाज़ार के अंदर खरीदारी कर लेते हैं, बाज़ार के अंदर अब यहाँ से हम लोगों का बड़ा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, जब कुछ एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को पूरी को देखेगा और उसके बाद में जब सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को कुछ हद तक शांत होती हुई दिखाई दे। देखिए, जब भी कोई भी न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी वो अचानक से न्यूज़ निकल कर आएगी और बाज़ार के अंदर जो गिरावटें देखने को मिली हैं तो तेज़ी भी इसी तरीके से देखने को मिलेगी। एक तरीके से क्या है कि जो ईरान है, जितने भी खाड़ी के देश हैं, यानी कि जो भी उसके आसपास के देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो या फिर और देश हों, तो यहाँ पर ईरान क्या काम कह रहा है कि भाई अब हमने जो आपके ऊपर अटैक किए थे वो कर लिए, अब हम इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, माफ़ी मांगते हैं और अब हम आगे आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ईरान की तरफ से तो डिसीज़न लिया जा चुका है। क्या वे देश भी यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बारे में तो हम लोगों को अब आगे ही पता चलेगा। तो यहाँ पर ईरान की तरफ से स्टेटमेंट क्लियर हैं और अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके का एक्शन हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। एक सबसे बड़ी समस्या ये निकल कर आ रही है कि आपने देखा होगा कि जो क्रूड ऑयल है उसमें बहुत तेज़ी देखने को मिली है, उछाल देखने को मिला है। और ये जो उछाल देखने को मिला है दोस्तों, ये सकारात्मक संकेत नहीं है, ये नेगेटिव संकेत हैं। क्योंकि ये जो तेल होता है, इस तेल के ऊपर ही हम लोगों को दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं टिकी हुई दिखाई देती है। अब नॉर्मल सी बात है, आप देख लीजिएगा कि अगर आप जिस भी प्रदेश के अंदर रहते हैं वहाँ पर अगर गाड़ियाँ चलनी बंद हो जाएं, सामान एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बंद हो जाए, तेल मिलना बंद हो जाए, तो उससे उस देश की इकोनॉमी के अंदर कितना बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में क्या है कि अगर इकोनॉमी के अंदर प्रभाव देखने को मिलता है तो बहुत सारी जो कंपनियां आज की डेट में कारोबार कर रही हैं उन कंपनियों के प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर कंपनियों का मुनाफा गिरेगा तो नॉर्मल सी बात है, फिर उन कंपनियों के अंदर खरीदारी करने में भी दिक्कत आएगी। बड़ा प्लेयर फिर जल्दी से माल नहीं उठाता है। अब ऐसे में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आपको देखने को मिल जाएंगी जिन पर उतना असर नहीं पड़ेगा ये जो लड़ाई फिलहाल की डेट में चल रही है। जैसे कि मेडिकल क्षेत्र है, अब आपको पता ही है कि कोरोना के टाइम में भी मेडिकल क्षेत्र के अंदर हम लोगों को लगातार तेज़ी देखने को मिल रही थी। टूरिज़्म हो गया आपका। तो
आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, इनके ऊपर निगाह बनाकर चलने की आवश्यकता है, जहाँ पर आपको कम असर पड़ने की संभावनाएँ दिखाई देती हों। फिलहाल तो जो एक मेन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो एनर्जी है, ये बाज़ारों के ऊपर लंबे समय तक नेगेटिव असर डालने वाली है और इसके ही संकेत हम लोगों को फ़िलहाल की डेट में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये लड़ाई थमती भी है, तो आपको क्या लगता है कि तुरंत के तुरंत सारी की सारी चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँगी? उसमें भी समय लगेगा। तो इसलिए तब तक के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लंबे समय की प्लानिंग कर लूँ बाज़ार के अंदर 2-3 महीने के लिए, तो उसमें आपको फिर समय देना पड़ेगा बाज़ार के अंदर, अगर आप फ्रेश अमाउंट लेकर आ रहे हैं तो। तो इन चीज़ों को आपको समझ के चलना है। फिलहाल की डेट में दोस्तों तेल की कीमतों के अंदर 12% की बढ़ोतरी हो गई है और यहाँ पर रोज़गार की कमी हम लोगों को देखने को मिलेगी। शेयर बाज़ार के अंदर लगातार गिरावटें हो रही हैं और आपने देखा भी है कि पिछले कारोबारी सत्र के अंदर निफ्टी 50 में किस तरीके का नेगेटिव एक्शन देखने को मिला है। 24,450 पर निफ्टी 50 कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 1.25% की गिरावट हमें देखने को मिली थी पिछले कारोबारी सत्र के अंदर और पिछले 5 दिनों की अगर खाली बात करते हैं तो 1.76% की गिरावट है पिछले एक महीने के अंदर। निफ्टी 50 लगभग 5.5% की गिरावट दिखा चुकी है। इसी तरीके से अगर 6 महीने की बात करते हैं तो आप चार्ट में देख लीजिएगा कि बाज़ार के अंदर किस तरीके से उथल-पुथल मची हुई है। क्या आपको लग रहा है कि एक ट्रेंड जो हम अमूमन चार्ट में देख लेते हैं कि पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव सेटअप बना हुआ है, बाज़ारों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, क्या कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। तो पिछले 6 महीने से तो कुछ आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिला है और अभी तो रिसेंटली आपने देखा ही है कि जो गिरावट आपको देखने को मिली है, इसके संकेत पहले ही मिल चुके थे कि हाँ, यहाँ पर अमेरिका इज़राइल के साथ में लड़ाई करने वाला है। तो फिलहाल जो समय चल रहा है, इस समय है, ये कंपनियों को पढ़ने का समय है, यहाँ पर रुकने का समय है। अब आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं ऐसे समय के अंदर कि बहुत बड़ा अमाउंट लगा देते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं ऐसे अमाउंट लगाने के बारे में तो कृपया करके मत कीजिएगा। बहुत ही कम अमाउंट के साथ में अगर आपको खरीदारी करनी ही है कि गिरावट मिल रही है किसी एक अच्छी कंपनी के अंदर, तो बहुत ही कम अमाउंट के साथ में उस कंपनी के अंदर आपको शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। कंपनियाँ तो इतनी सारी हैं दोस्तों कि अब तो बाज़ार के अंदर सेल लगी हुई है, गिरावट में कंपनियाँ मिल रही हैं। लेकिन इन सारी की सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा फ़िलहाल की डेट में, क्योंकि जो चीज़ें हैं उन्हें ठंडी होने दीजिएगा। अभी जो गर्माहट आपको देखने को मिल रही है ना बाज़ार में, इसे थोड़ा-सा आराम लेने दीजिएगा, बाज़ार को सुस्ताने दीजिएगा। बाज़ार सुस्ताएगा, मौके मिलेंगे बहुत, क्योंकि बाज़ार के अंदर अभी तो फ़िलहाल तो देखिए अमेरिका की तरफ से भी ये बताया गया है कि ये लड़ाई कम से कम 1 महीना चलती हुई दिखाई देगी। लड़ाई कब ख़त्म हो जाए, कोई कुछ पता नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, देखिए हम कहाँ पर ज़्यादातर निवेश करना पसंद करते हैं। हम ज़्यादातर निवेश करना पसंद करते हैं ख़ासकर कि उस कंपनी के अंदर जिस कंपनी के शेयर प्राइस में लगातार मोमेंटम हो रहा हो। जिस कंपनी के अंदर चार्ट में हम लोगों को दिखाई दे कि अरे ये कंपनी तो बराबर रिटर्न बना कर दे रही है। नॉर्मल सी बात है। हम उस कंपनी के अंदर थोड़ा ना खरीदारी करेंगे जिस कंपनी के अंदर लगातार गिरावट हो रही हो, क्योंकि पता है कि वहाँ पर खरीदारी करेंगे तो उस कंपनी के अंदर तो पैसा फंस ही जाना है। ठीक है। तो ऐसे में होता क्या है कि आपको ये चीज़ पहले नंबर पे चेक करके चलनी है कि ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन कंपनियों ने पिछले 5 साल के अंदर बड़े अच्छे रिटर्न बना कर दिए हैं, बड़ा पैसा बना कर दिया। बहुत सारी कंपनियां आपको ऐसी मिलेंगी जिन कंपनियों ने 5 साल के अंदर 4 गुना 5 गुना या फिर इससे ज़्यादा रिटर्न बना कर दिए हों। और कुछ कंपनियां आपको ऐसी भी देखने को मिलेंगी जिन कंपनियों के अंदर पिछले 5 साल के अंदर रिटर्न ही नहीं बने। अगर रिटर्न बने भी हैं तो मामूली से रिटर्न है, 10-20% के रिटर्न है, 30% के, हार्डली 50% के रिटर्न उस कंपनी के अंदर बने हैं। तो जहाँ पैसा नहीं बना है वहाँ पैसा बनने की प्रबल संभावना है, या फिर वहाँ आपको प्रबल संभावना दिखाई दे रही है जहाँ पर उस कंपनी ने बड़ा पैसा बना कर दे दिया है। देखिए इस गिरावट के अंदर बहुत सारी कंपनियां ऐसी आपको हल्की होती हुई दिखाई देंगी, गिरती हुई दिखाई देंगी, जहां पर पहले ही बड़ा पैसा बनता हुआ दिखाई दिया हो। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें संशय में हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना जैसी हम लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा ही हम लोगों को यहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिले, तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनियाँ गिरेंगी? वो कंपनियाँ जिन कंपनियों के अंदर पहले बड़े अच्छे रिटर्न बने हों, और वो कंपनियां कम गिरेंगी जिन कंपनियों के अंदर अ, मतलब पहले ही बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी हो। तो उन कंपनियों के अंदर संभावनाएं दिखाई देंगी आगे अच्छे रिटर्न बनने की। तो सबसे पहले नंबर की प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। ये लोग काफ़ी सारे जो रिटेल निवेशक हैं वो इस तरह की गलती करते रहते हैं। अब जैसे कि अगर इरकॉन की बात करते हैं तो इरकॉन के शेयर के अंदर तो हम लोगों को पिछले कारोबारी सत्र में तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पर कुछ स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जो कि न्यूज़ बेस्ड एक्शन दिखा रहे हैं,
क्योंकि बाजार गिर रहा है तो इस कंपनी के अंदर तेजी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आरबीएल के साथ में मेगा मर्जर के अनाउंसमेंट की घोषणा हुई है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोगों को तेजी देखने को मिल रही है। पहली चीज, किन कंपनियों के अंदर पिछले 5 साल में रिटर्न नहीं बने। दूसरी चीज, वो कंपनी अगर आपने कोई सेलेक्ट कर ली है तो उस कंपनी का डेटा किस तरीके का है, क्या वो कंपनी पिछले 5 साल के अंदर लगातार सेल्स को बढ़ा रही है, क्या वो कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है, क्या उस कंपनी के अंदर लगातार कैश बढ़ रहा है, कंपनी के मार्जिन के अंदर क्या हम लोगों को लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, कंपनी का ईपीएस कैसा है, क्या उसके अंदर भी लगातार बढ़ते हुए क्रम में ही हम लोगों को डेटा देखने को मिल रहा है। अगर वो सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और वो स्टॉक आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है तो उस शेयर के अंदर गिरावट पर प्लानिंग की जा सकती है। अब वहाँ पर क्या होगा, भले ही वो स्टॉक आपको और 2, 4, 10%, 20% गिरता हुआ दिखाई दे, लेकिन जैसे ही बाजार पलटेगा तो तेजी भी सबसे पहले आपको ऐसी कंपनियों के अंदर देखने को मिलेगी जहां पर बहुत सारे लोग डरे हुए हों। क्योंकि ये बातें हमने इससे पहले भी आपके साथ में शेयर की हैं। ये जो स्टॉक मार्केट होता है दोस्तों, ये किसका दूसरा नाम है, लालच का और डर का। तो डर कहाँ पर है, डर वहाँ पर है जहाँ पर स्टॉक गिरा कितना, 50% टूट चुका है और 50% के बाद में 20% की गिरावट हो गई, यानी कि स्टॉक कुल मिलाकर कितने परसेंट गिर गया, 70% गिर गया। वहाँ पर डर लगता है कि अरे हम लोगों का जो पैसा है वो तो लगातार डूबता ही जा रहा है। लालच कहाँ पर आता है, लालच वहाँ पर आता है जब स्टॉक के अंदर 200% के रिटर्न बन गए और हम लोगों को लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से और 100% के रिटर्न हम लोगों को बना कर देगा। तो जहाँ पर लालच आता है वहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं। जहाँ पर डर लगता है वहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, बहुत सारे रिटेल निवेशक तो ये भी करते हैं कि वहाँ पर लॉस से ही माल बेचने लग जाते हैं कि अरे माल बेचो, हटो यहाँ से, अपना पैसा रिलीज़ करो, बाज़ार के अंदर पता नहीं क्या होने वाला है। तो बाज़ार तो देखिए हमेशा से ऐसा ही है, बाज़ार के अंदर गिरावटें हुई हैं। कोविड के टाइम में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अब कहानी ख़त्म, अब कुछ नहीं होने वाला। 2008 का जो बड़ा क्राइसिस हमें देखने को मिला था उसमें भी ऐसे लग रहा था कि अब कहानी ख़त्म, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वहाँ से भी बहुत सारी कंपनियों ने अच्छे अच्छे रिटर्न बना कर दिए हैं, पैसा मल्टीफोल्ड किया है, 10-10 गुना तक रिटर्न बने हैं बहुत सारी कंपनियों के अंदर। तो आज से ही हम लोगों का ये होमवर्क होना चाहिए कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं। अब उसके लिए आप कौन से प्लेटफॉर्म की मदद ले सकते हैं, उसके लिए आप सबसे पहले तो देखिए गूगल पर जाइएगा, आपको वहाँ पर बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाएंगी। सेलेक्ट कीजिएगा कि लास्ट 5 ईयर के अंदर मैक्सिमम रिटर्न किसने दिए हैं, या 52 वीक हाई पर स्टॉक कौन कौन से हैं, 52 वीक लो पर कौन कौन से स्टॉक काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो स्टॉक आपको 52 वीक लो पर कारोबार करते हुए दिखाई दे, उन कंपनियों के अंदर आपको ये सर्च करना है कि उन कंपनियों का डेटा किस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब उस डेटा को हम लोगों को कहाँ पर चेक करना है, आपको जाना है स्क्रीनर के ऊपर और वहाँ पर आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट ब्यौरा उस कंपनी के बारे में। क्वार्टरली क्या एक्शन हो रहा है और ईयरली क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, रिटेल निवेशकों की क्या स्थिति है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा दिखाई दे रहा है, कैश फ्लो के अंदर क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। तो जब सारी की सारी चीज़ें आपको आकलन हो जाएंगी तो उस कंपनी को अलग से लिख कर रख लीजिएगा कि अब ये एक कंपनी होगी। मान लीजिएगा कि अभी जो समय चल रहा है, और अभी तो देखिए छुट्टी का समय है, आज भी छुट्टी और कल भी मार्केट बंद रहेगा, तो इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि आपने 10 कंपनी सेलेक्ट की, ठीक है। अब आपके पास में कुछ अमाउंट है तो आप क्या काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा एक लिटिल बिट अमाउंट उस कंपनी के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। ये बड़ी गलती काफ़ी सारे लोगों से होती है कि थोड़ा हम लोग लगाते नहीं हैं और ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा में पैसा बनता नहीं है और थोड़े का जो पैसा है वो हम लोग लेना नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा पैसा लगाकर क्या होता है कि हम लोगों के अंदर इतनी क्षमता आ जाती है, कैपेसिटी आ जाती है कि हम लोग गिरावट को देख पाते हैं ईजिली, कि अगर 5-10% गिरता भी स्टॉक है तो भी हम लोगों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 1000-2000 शेयर होंगे तो क्या होगा, ऐसे में तो पैनिक हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको करके चलनी है कि आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी 52 वीक लो पर कारोबार कर रही है, कहाँ पर अच्छा डेटा दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि कंपनी तो आपने देख ली है कि क्या ये जो कंपनी कारोबार करती है, बिजनेस करती है, इस कारोबार के अंदर अगले 3-4 साल में हम लोगों को बढ़त देखने को मिल सकती है। जस्ट लाइक एज मान लेते कि आपको कोई मेडिकल क्षेत्र से कंपनी मिल गई, तो आपको लगता है कि क्या मेडिकल क्षेत्र के अंदर अगले 4-5 साल में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? नॉर्मल सी बात है। क्या आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है? ठीक है। क्या आपको लगता है कि एविएशन सेक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है? क्या आपको लगता है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर आपका जो एक पैमाना है, क्राइटेरिया है, उन सारी की सारी चीज़ों को पूरा करता है, फुलफिल करता है, तो फिर वो कंपनी आपके लिए बेस्ट हो जाएगी, वो कंपनी आपको आगे पैसा बना कर देगी।
तो कुल मिलाकर इन सारी की सारी चीज़ों को हम लोगों को पढ़कर चलना है। सीख यही है दोस्तों कि जहाँ हम सोच रहे हैं कि पैसा बनेगा, वहाँ पैसा नहीं बनेगा। जहाँ हम नहीं सोच रहे हैं कि पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, वहाँ पैसा बनेगा। मतलब जहाँ पर हम लोगों का डर है कि यहाँ पर पैसा नहीं बनने वाला है, वहाँ पर पैसा बनेगा। और यही होता है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। आपने देखा होगा कि हम लोग गिनी चुनी 8-10 कंपनियों के अंदर काम करते हैं, या फिर 20 कंपनियों को हम लोग वॉच करके चल रहे हैं, लेकिन रिटर्न जो है वो 21वीं कंपनी बनाकर देगी, जिस कंपनी के अंदर हम लोग पढ़ भी नहीं रहे थे और जहाँ पर हम लोग सोच भी नहीं रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वहाँ पर सारी चीज़ें हम लोगों को ठीक ठाक दिखाई देती। अगर हम लोग पढ़ते तो ऑपरेटर ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो अब के माहौल में भी हम लोगों को ऐसी ही एक्टिविटी देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए दोस्तों पढ़ाई हमारा मेन फोकस होना चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनियां बहुत हैं, समय अगर आप देंगे तो पैसा बनेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करेंगे कि ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।